हेलो बच्चों, अ वेरी फ्रेश मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम 12th का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, एक न्यू जर्नी। और ये जो हमारा सिलेबस रहेगा बच्चों, बेसिकली एमएससीटी और बोर्ड के लिए रहेगा। अब जो लोग नीट और जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग भी इसको देख सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो ये सिलेबस है स्ट्रिक्ट टू द एमएससीटी एंड आवर बोर्ड पैटर्न। ठीक है ना। तो आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है रोटेशनल डायनेमिक्स। रोटेशनल डायनेमिक्स, फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, न्यू सिलेबस, रोटेशनल डायनामिक्स। एक चीज याद रखो बच्चों, जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उन्हें रूटीन पता नहीं है हमारा। आपको क्या करना होता है, कॉपी और पेन लेके बैठना होता है और जो भी चीजें बोर्ड पे बताई जा रही है वो सारी चीजें आपको नोट करनी होती है। ठीक है ना। तो आज का लेक्चर बहुत ही बेसिक, बहुत ही फंडामेंटल होगा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा रोटेशनल डायनामिक्स समझने के लिए। अब बच्चों 11th स्टैंडर्ड का जो न्यू सिलेबस है उसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, सर्कुलर मोशन। तो वो टॉपिक के आगे का टॉपिक है रोटेशनल डायनामिक्स। ओके, तो इस तरह से हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं, रोटेशनल डायनामिक्स। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे मोशन। देख लो बच्चों, किसी भी मोशन को पढ़ने के दो तरीके होते हैं। कोई भी मोशन रहने दो, लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की मोशन को दो तरह से पढ़ा जाता है। तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय मोशन। तो मोशन मतलब चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। पोजीशन को बदलना उसे क्या कहते हैं, मोशन। एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जाने को क्या कहते हैं, मोशन। ठीक है ना। पोजीशन समझती है। अब एक कंधार एक पोजीशन है, नांदेड़ एक पोजीशन है, लोहा एक पोजीशन है, कोटा एक पोजीशन है। तो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाने को क्या कहा जाता है, मोशन। अब हमें पढ़ना है मोशन के बारे में। तो मोशन के बारे में दो चीजें हमेशा हमें पढ़नी होती है। एक होता है काइनेमैटिक्स, एक होता है काइनेमैटिक्स और दूसरा होता है डायनेमिक्स। क्या होता है, डायनेमिक्स। अब काइनेमैटिक्स मतलब क्या, काइनेमैटिक्स मतलब बच्चों स्टडिंग मोशन, स्टडिंग मोशन विदाउट कॉज। स्टडिंग मोशन विदाउट कॉज मतलब वो किस वजह से प्रोड्यूस हुई ये स्टडी नहीं किया जाता, विदाउट कॉज। ओके, कॉज मतलब उसका कारण, उसका रीजन, जिस वजह से वो प्रोड्यूस हुई वो इसमें नहीं पढ़ना, सिर्फ उसके बारे में डिटेल पढ़ना है। जैसे कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। ओके, ये सारी चीजें इसमें पढ़नी है। ओके, ये सारी चीजें किसमें पढ़ी जाती है, काइनेमेटिक्स में। सब पढ़ते हैं मोशन के बारे में, सब चीजें पढ़ते हैं सिर्फ कॉज के बजाय। ओके, और डायनामिक्स में क्या किया जाता है, कॉज ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन। तो काइनेमेटिक्स में या डायनामिक्स में ये चीजें भी पढ़ते हैं लेकिन विथ कॉज ऑफ मोशन। अब मोशन का कॉज क्या होता है, फोर्स। मोशन का कॉज क्या होता है, फोर्स। ठीक है। तो हम शुरुआत की में एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट कवर किया हमने कि हाउ टू स्टडी मोशन। हाउ टू स्टडी मोशन से पहले व्हाट इज मोशन हमने पढ़ा। मोशन मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी। बॉडी की पोजीशन चेंज होने को मोशन कहा जाता है। अब मोशन दो तरीके से पढ़ी जाती है, एक काइनेमैटिक्स, दूसरा डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स मतलब स्टडिंग मोशन विदाउट कॉज। विदाउट कॉज के मोशन को स्टडी करने को क्या कहते हैं, काइनेमैटिक्स। और विदाउट कॉज में क्या पढ़ोगे आप, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें पढ़ोगे। और कॉज में क्या पढ़ोगे बच्चों, बेसिकली कॉज में हम पढ़ेंगे फोर्स, किस वजह से वो मोशन प्रोड्यूस हुई, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आपने ये चीजें लिख ली होगी। अब हम हमारा मेन टॉपिक शुरू करते हैं। आज का मेन टॉपिक, अरे ये हमारे पेन ने हमें धोखा दे दिया हमेशा की तरह। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है ना। तो अब हमारा मेन टॉपिक हम शुरू करते हैं और उस टॉपिक का नाम है, द नेम ऑफ द टॉपिक इज सर्कुलर मोशन। ओके, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, हेडिंग लगा लो, सर्कुलर मोशन। ठीक है। तो देख लो बच्चों, जो मोशन होते हैं, मोशन ब्रॉड कैटेगरी में मोशन आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स इन ब्रॉड कैटेगरी। ओके, जनरल बता रहा हूं मैं आपको। तो मोशन के दो तरीके होते हैं, एक होता है लिनियर मोशन। कौन सी मोशन, लिनियर मोशन। और दूसरी होती है सर्कुलर मोशन, दूसरी होती है सर्कुलर मोशन। ठीक है। अब लीनियर मोशन को भी क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरा नाम क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन। और सर्कुलर मोशन का दूसरा नाम है रोटेशनल मोशन। स्पेशल केस है बच्चों, रोटेशनल मोशन। ठीक है। तो ये सारी मोशन मैं आपको बताऊंगा। एक चीज याद रखो, लीनियर और ट्रांसलेशनल का मीनिंग एक ही है। अब लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन मतलब क्या, मोशन ऑफ बॉडी, मोशन ऑफ बॉडी
along straight line, मोशन ऑफ बॉडी अलोंग स्ट्रेट लाइन, इसे क्या कहा जाता है? लीनियर मोशन। ये सारा फाउंडेशन चल रहा है बच्चों, अच्छे से चीजें नोट करते जाओ, सारी चीजें आपके नोटबुक में लिखनी जरूरी है और आती भी होंगी तो रिवाइज कर लो, ठीक है ना। मोशन ऑफ बॉडी अलोंग स्ट्रेट लाइन, फॉर एग्जांपल कार मूविंग ऑन रोड, कार मूविंग ऑन रोड, कार मूविंग ऑन रोड। सपोज ये एक रोड है, इस रोड पर ये कार है हमारी, ब्यूटीफुल सी कार, ये कार कुछ इस तरह से मूव हो रही है, तो ये क्या होगा? एग्जाम्पल किसका? लीनियर मोशन का। कौन से मोशन का? लीनियर मोशन का। और सर्कुलर मोशन क्या होता है? मोशन ऑफ बॉडी, मोशन ऑफ बॉडी, बॉडी ऑब्जेक्ट वन एंड सेम, ओके, मोशन ऑफ बॉडी अलोंग, अलोंग सर्कमफरेंस, 11 में पढ़ा है हमने, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, circumference of circle, motion of body along circumference of circle is called circular motion। उसे क्या कहा जाता है? सर्कुलर मोशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है मोशन ऑफ अर्थ राउंड द सन, मोशन ऑफ अर्थ राउंड द सन, राउंड द सन। इतनी चीजें आप लिख लो बच्चों, अच्छे से पॉज करके नोट कर लो। हो गया? हो गया बच्चों? लिख लिया आपने? ठीक है, देख लो। अब ये जो ऑनलाइन का सिस्टम है बच्चों, मैं आपके उंगलियों पे नाचूंगा ऑफ कोर्स, क्यों? बिकॉज आपके हाथ में स्विच है, आपको जितनी बार देखना है आप देख सकते हो। थोड़ा सा भी कंफ्यूज हुआ, थोड़ा सा पीछे ले लो, फिर से देख लो, ओके। ये लेक्चर बहुत ही मेहनत से प्रिपेयर किए हुए है, हर चीज इसमें आ गई है। अब किसी को अगर फास्ट हो रहा है तो उसको करना क्या है? लेक्चर को बार बार देखना है, 2 बार 3 बार 4 बार, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो मोशन पढ़ा हमने पहले। मोशन क्या होता है? चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड एज मोशन। मोशन को 2 तरह से पढ़ा जाता है, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स में क्या करते हैं? हम सारी चीजें पढ़ते हैं पर कॉज नहीं पढ़ते, किस वजह से वो मोशन प्रोड्यूस हुई, कोणत्या कारणानं ती मोशन प्रोड्यूस झाली ते आपण शिकत नाही, ओके, मराठी बच्चों, ठीक है। तो उसका कारण हम नहीं स्टडी करते, और इसमें रीजन के साथ ये चीजें भी हम स्टडी कर सकते हैं। रीजन आएगा, लेकिन रीजन आएगा। रीजन क्या होता है? मोशन का फोर्स। अब जो मोशन होते हैं बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन। अगर वो गाड़ी एक स्ट्रेट लाइन पे मूव हो रही है तो उसको क्या कहा जाएगा? लीनियर मोशन। और सर्कुलर रोटेशन, अब ये सर्कुलर और रोटेशनल में थोड़ा सा डिफरेंस है। सर्कुलर में बॉडी सर्कमफ्रेंस पे घूमती है, ये ऐसा सर्कल होता है उसका सर्कमफ्रेंस, तो इस पे अगर बॉडी घूम रही है तो इसे कहेंगे सर्कुलर मोशन। और रोटेशनल मोशन मतलब खुद के अबाउट ही घूमना, जैसे फैन ऐसे रोटेट हो रहा है खुद के अबाउट, जैसे हमारा भौरा, भौरा खुद के अबाउट रोटेट हो, अर्थ अबाउट, अपने अबाउट फिरते फिरते क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन कर रही है। तो ये स्पेशल टाइप का सर्कुलर मोशन है जिसको हम रोटेशनल मोशन कहते हैं, अबाउट इट्स ओन एक्सिस, खुद के ही एक्सिस के बावजूद ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना बच्चों। ऐसे घूमने को क्या कहा जाता है? रोटेशनल मोशन। क्या कहा जाता है? रोटेशनल मोशन। और सर्कुलर मोशन मतलब अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है। तो इस तरह से ये हमने कुछ चीजें डिफाइन कर ली, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है काइनेमैटिक्स, किसका? सर्कुलर मोशन का। तो पहले हम क्या करेंगे? सर्कुलर मोशन का काइनेमैटिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद डायनामिक्स पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में सारा काइनेमैटिक्स कवर करने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आपका कॉपी और पेन चलती रहनी चाहिए और आप हेडिंग लगाओगे, हेडिंग लगाओगे काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। बहुत डिटेल में जाएंगे बच्चों, बहुत बेसिक से शुरू करेंगे। काइनेमैटिक्स, काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। लिख लो बढ़िया से, काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। लिख लिया आपने? हेडिंग लगा ली, काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। देख लो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे? कुछ चीजें डिफाइन करेंगे, जैसे कि नंबर 1 रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, ओके, बहुत बेसिक से शुरू करेंगे बच्चों। रिजिड बॉडी, तो रिजिड बॉडी किसको कहा जाता है? जो कड़क होती है, कड़क। अब कड़क का मीनिंग क्या है सर? कड़क मतलब जिसपे फोर्स लगाने के बाद उसका शेप और साइज चेंज नहीं होना चाहिए, उसको क्या कहा जाता है? रिजिड बॉडी। अ बॉडी विच डज नॉट चेंज, अ बॉडी विच डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज इट्स शेप एंड साइज, shape and size under the action of force, under the action of force। जब उस बॉडी पे फोर्स लगाया जाए तो उसका शेप और साइज नहीं बदलना चाहिए, तो ऐसे बॉडी को क्या कहा जाता है? रिजिड बॉडी। अब आप कहोगे सर हर बॉडी का शेप चेंज होगा, तो आपको एक एग्जांपल दे दूं, ये रिजिड बॉडी है।
अब इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, इसका शेप चेंज हो रहा है क्या? नहीं। आप कहोगे सर मैं हथौड़े से मारूंगा इसको, ऐसे तो हर बॉडी का शेप चेंज हो जाएगा। जैसे हार्डेस्ट सॉलिड क्या होता है बच्चों? डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट सॉलिड ऑफ यूनिवर्स। उसको भी अगर आप हथौड़े से फोड़ोगे बच्चों तो वो भी फूट जाएगा, उसका भी शेप साइज चेंज हो जाएगा। लेकिन एक रफ आइडिया बता रहे हैं वो लोग कि अगर इस पर आप फोर्स लगाओगे तो इसका शेप एंड साइज नहीं चेंज हो रहा, तो एक जनरली क्या है? रिजिड बॉडी है। और फिर रिजिड के अपोजिट क्या होती है? वो होती है इलास्टिक बॉडी। जैसे रबर है, रबर पे फोर्स लगाओ, उसका शेप एंड साइज क्या हो गया? चेंज हो गया। तो जिस बॉडी पर आपने फोर्स लगाया और उसका शेप एंड साइज चेंज नहीं हुआ तो उसको क्या कहेंगे हम? रिजिड बॉडी। इसका बेस्ट एग्जांपल है सॉलिड, सॉलिड या फिर सॉलिड में भी स्टोन, पत्थर। पत्थर पर आप फोर्स लगाओगे तो उसका शेप एंड साइज चेंज नहीं होगा। ओके, अब शेप और साइज का फर्क समझता है बच्चों? आपको बहुत बेसिक बेसिक चीजें बताऊंगा बच्चों, हर चीज बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, सिर्फ आपका काम है सुनते जाना है, सारी चीजों को अच्छे से सुनते जाना है। ओके, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ शेप? देख लो बच्चों, शेप मतलब क्या होता है? शेप मतलब आकार, आकार। अब व्हाट इज मीन बाय आकार? शेप मतलब ऐसा बच्चों, सर्कुलर शेप, ट्रायंगुलर शेप, ओके, या फिर स्क्वायर शेप, ये होता है शेप। एंड व्हाट इज मीन बाय साइज? साइज मतलब बच्चों डायमेंशंस, डायमेंशंस मतलब कितना बड़ा है वो। ये छोटा साइज है इसका, ये बड़ा साइज, ये बहुत बड़ा साइज, ये बहुत छोटा साइज। तो ये साइज है बच्चों और ये शेप है, ठीक है ना? तो फोर्स अप्लाई करने के बाद ना तो शेप चेंज होनी चाहिए, नहीं तो साइज चेंज होनी चाहिए। तो ऐसे बॉडी को क्या कहा जाएगा? रिजिड बॉडी। क्या कहा जाएगा? रिजिड बॉडी। अब नंबर 2 स्टडी, नंबर 2 पॉइंट है बच्चों, बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं, पीरियोडिक मोशन। ओके, सेकंड पॉइंट लिखते जाओ, पीरियोडिक मोशन। रिजिड बॉडी समझ गया बच्चों, जिसपे फोर्स लगाने के बाद शेप और साइज चेंज नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी। अब हम देखेंगे पीरियोडिक मोशन। कौन सी मोशन? पीरियोडिक मोशन। अब बहुत सारे टीचर्स इसमें एक गलती करते हैं बच्चों, हम नहीं करेंगे ठीक है? तो पीरियोडिक मोशन मतलब क्या? द मोशन which repeat itself, the motion which repeat itself after equal interval of time, equal interval of time along same path, ये इंपॉर्टेंट है, along same path, ठीक है? ऐसी मोशन जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होती है along same path, ये बहुत जरूरी है, इसको क्या कहा जाता है? पीरियोडिक मोशन। कौन सी मोशन? पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जांपल, मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, समझ रहे हो? जो घड़ी के कांटे होते हैं ना, उसको हैंड्स कहा जाता है, सेकंड हैंड, मिनट हैंड, आवर हैंड। तो ये क्या करता है? सपोज ये वॉच है, इसमें का ये सेकंड हैंड है बच्चों, तो ये एक रोटेशन पूरा करता है कितने सेकंड में? 60 सेकंड में। दूसरा रोटेशन भी 60 सेकंड में, तीसरा रोटेशन भी 60 सेकंड में, चौथा भी 60 सेकंड में, ठीक है ना? ऐसा हर रोटेशन वो कितने में पूरा करता है? 60 सेकंड में। और एक चीज याद रखो, उसका पाथ भी कैसा होता है? सेम होता है। उसी पाथ पर वो बार 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 रिपीट करता है। पाथ चेंज हो गया तो उसको पीरियोडिक कहेंगे क्या? नहीं। जैसे कि सोच लो क्या हो रहा है, पहला पाथ वो ऐसे पूरा कर रहा है 60 सेकंड में, ऑब्जेक्ट है सपोज, दूसरा पाथ वो ऐसे पूरा कर रहा है, ये भी 60 सेकंड में, तीसरा पाथ वो ऐसे पूरा कर रहा है, ये भी 60 सेकंड में, चौथा पाथ वो ऐसे पूरा कर रहा है 60 सेकंड में। तो ये पीरियोडिक मोशन होगी क्या? नहीं। व्हाई? बिकॉज इसमें पाथ सेम है क्या? नहीं। दो चीजें सेम होनी जरूरी है, मोशन रिपीट होनी चाहिए इक्वल इंटरवल के बाद। तो यहां पर इक्वल इंटरवल तो है, टाइम का इंटरवल इक्वल है, लेकिन पाथ सेम है क्या? नहीं। तो पीरियोडिक मोशन किसको कहेंगे? द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अलोंग द सेम पाथ इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे? पीरियोडिक मोशन। तो समझ में आ गया बच्चों? रिजिड बॉडी मतलब क्या? अ बॉडी विच डज नॉट चेंज इट्स शेप एंड साइज अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जब उस पर फोर्स लगा जाए बाहर से तो उसका ना तो शेप चेंज होगा ना तो साइज चेंज होगा। तो ऐसे बॉडी को कहा जाएगा रिजिड बॉडी। और पीरियोडिक मोशन मतलब क्या होता है? ऐसी मोशन जो बार बार उसी पाथ पर रिपीट होती है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उसको कहा जाता है पीरियोडिक मोशन। आई होप आप ये सारी चीजें नोट कर रहे होंगे। अब बच्चों आ जाते हैं सर्कुलर मोशन पे, थर्ड वन। अब ये बेसिक चीजें चल रही हैं, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन की हमने ऑलरेडी डेफिनेशन पढ़ी हुई है बच्चों। सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है? अगर आपका पार्टिकल सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे घूम रहा है तो उसको क्या कहा जाता है? सर्कुलर मोशन, ठीक है ना? तो सर्कुलर मोशन की और एक बार डेफिनेशन लिख लेता हूं बच्चों, कोई बात नहीं, रिवाइज होने दो। द मोशन ऑफ बॉडी, क्या? द मोशन ऑफ बॉडी along सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल,
सर्कमफरेंस, ये दिख रहा है क्या बच्चों आपको? मोशन ऑफ बॉडी अलोंग द सर्कमफरेंस, परफेक्ट। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाएगा? इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। उसको क्या कहा जाएगा? सर्कुलर मोशन। अब ये सर्कुलर मोशन के दो टाइप होते हैं बच्चों, सर्कुलर मोशन के दो टाइप होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके। और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इंटरेस्टिंग है बच्चों। यूनिफॉर्म मतलब क्या? यूनिफॉर्म मतलब जिसमें कांस्टेंट स्पीड से अगर वो घूम रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर वेरिएबल स्पीड से वो घूम रहा है तो उसे कहा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो द सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे? यूसीएम। प्यार से इसे यूसीएम कहा जाता है। यूसीएम प्यार करते हैं ना बच्चों, मैं तो फिजिक्स से बहुत प्यार करता हूं बच्चों, ठीक है। यूसीएम फिजिक्स, ओके, फिजिक्स। यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसको क्या कहा जाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो द सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। अब आप कहोगे सर स्पीड कांस्टेंट है तो इसका क्या एक्सेलरेशन जीरो होगा? तो इसका आंसर है रॉन्ग। नहीं, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों देख लो, अच्छे से देख लो। सपोज ये सर्कुलर मोशन हो रही है, सपोज दिस इज अ सर्कुलर मोशन। अब स्पीड कांस्टेंट मतलब यहां पर इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। अब एक चीज समझ लो, सर्कुलर मोशन दो डायरेक्शन में हो सकती है, एक तो क्लॉकवाइज ऐसे घड़ी की तरह क्लॉकवाइज, या तो एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे हो? तो ये कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के अपोज है ना बच्चों। घड़ी के कांटे कैसे घूमते हैं आपके घर में? ऐसे 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 ऐसे। सपोज ऐसे घूम रहे हैं तो जल्दी वहां पर रुको मत बच्चों, भाग जाओ, चुड़ैल का साया हो सकता है, ठीक है ना। तो घड़ी के कांटे ऐसे घूमते हैं, ऐसे, तो ऐसे घड़ी की तरह घूमेगा तो क्लॉकवाइज कहेंगे, और उसके अपोज में अगर घूमेगा तो उसे एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। कौन सा क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो यूनिफॉर्म मतलब यहां पर भी ये 5 मीटर पर सेकंड, यहां पर भी ये 5 मीटर पर सेकंड, यहां पर भी ये 5 मीटर पर सेकंड। अब एक चीज याद रखो बच्चों, सर्कुलर मोशन में जो लीनियर स्पीड की डायरेक्शन होती है वो टेंजेंशियल होती है। कैसी होती है? टेंजेंशियल। क्यों टेंजेंशियल होती है? सपोज आपका जो पार्टिकल है, हमने क्या किया, एक स्टोन स्ट्रिंग को बांधा, एक पत्थर रस्सी से बांध के आप ऐसे घुमा रहे हो, तो यहां से वो रिलीज हो गया तो नीचे नहीं गिरेगा, वो इधर जाएगा, समझ रहे हो? इधर जाएगा। तो ये टेंजेंशियल स्पीड होती है उसकी, इधर जाएगा। तो उसकी जो लीनियर स्पीड होती है टेंजेंशियली डिनोट करते हैं हम। तो दिस 5 मीटर पर सेकंड इज नॉट इक्वल टू दिस 5 मीटर पर सेकंड। व्हाई? बिकॉज डायरेक्शन इज डिफरेंट ना, इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन अलग है। तो स्पीड कांस्टेंट होने के बावजूद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन, why because velocity is not constant, velocity is not constant। velocity constant है क्या? नहीं। क्यों constant नहीं है? डायरेक्शन इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, डायरेक्शन इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। किसकी डायरेक्शन? वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो समझ रहे हो आप क्या कह रहा है? सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, but circular motion is still accelerated motion. Why? Because the direction of velocity is continuously changing at every point। अब कितने बार डायरेक्शन चेंज हो रही है? इनफाइनाइट टाइम्स चेंज हो रही है। क्यों? बिकॉज सर्कल इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो उस वजह से वो भी कौन सी मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल क्या है? मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक। ये सर्कुलर मोशन कैसे होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर सर्कुलर मोशन वेरिएबल स्पीड से हो रहा है, कैसे स्पीड से? वेरिएबल स्पीड से हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन विथ वेरिएबल स्पीड इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इसका बेस्ट एग्जांपल है मोशन ऑफ फैन। तो फैन जो होता है बच्चों, इनिशियली रेस्ट होता है, जब उसको आपने ऑन किया तो फिरना शुरू कर देगा, और धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से ये होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हमने पढ़ी बच्चों। क्या क्या पढ़ी देख लो एक बार। शुरुआत की हमने रिजिड बॉडी से। रिजिड बॉडी मतलब ऐसी बॉडी जो उसका शेप और साइज चेंज नहीं करती अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो उसको क्या कहा जाएगा? रिजिड बॉडी।
periodic motion, the motion which repeat itself after equal interval of time along the same path, ये बढ़िया जरूरी है, is called as periodic motion। और circular motion के दोनों टाइप पढ़े, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो मोरल था वो ये था बच्चों कि स्पीड कांस्टेंट होने के बावजूद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज accelerated motion because the direction of velocity at each point along the circumference of circle is changing, इसलिए वो क्या है, accelerated motion है। अब नॉन यूनिफॉर्म में तो 100% एक्सेलरेशन होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन शुरू किया किसका, सर्कुलर मोशन का। अब हम जाएंगे काइनेमैटिक्स में सर्कुलर मोशन के। तो एक चीज याद रखो बच्चों, किसी भी मोशन को कैसे स्टडी करते हैं, सबसे पहले तो आप उसकी पोजीशन फाइंड आउट करो कि भाई वो पार्टिकल है कहां पर लोकेट है पार्टिकल, ठीक है। पोजीशन फाइंड आउट करो, पोजीशन के बाद अगर पोजीशन चेंज होगी तो आएगा डिस्प्लेसमेंट, क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट चेंज करोगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी, क्या आएगा, वेलोसिटी। उसके बाद वेलोसिटी चेंज करोगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन, क्या आएगा, एक्सेलरेशन। समझ रहे हो, ऐसा उसकी चेन होती है बच्चों। जैसे कि आपने पोजीशन को चेंज किया, पोजीशन चेंज हो गई तो क्या आया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया, क्या आया, एक्सेलरेशन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया, वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी चेंज हो गया, आ गया एक्सेलरेशन। अब ये जो चेंज होता है ना बच्चों, अब पोजीशन इज डिनोटेड बाय यक्स, या फिर पोजीशन इज डिनोटेड बाय, सपोज पोजीशन कोई वर्ड से डिनोट करते हैं तो ठीक है, यक्स, डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय यस, वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय वी, एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय ए। ओके, तो अगर आपने पोजीशन का चेंज किया, पोजीशन में चेंज हुआ तो क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी इसकी जरूरत नहीं है। पोजीशन में चेंज किया तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को चेंज किया तो क्या आएगी, वेलोसिटी, वेलोसिटी को चेंज किया तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको भी लिख सकते हैं चेंज। अब दिस चेंज इज डिनोटेड बाय डेरिवेटिव, चेंज इज इक्वल टू डेरिवेटिव, सॉरी रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू डेरिवेटिव। जो रेट ऑफ चेंज होता है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेरिवेटिव से, ठीक है। देख लो, अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव कंसेप्ट समझते हो बच्चों, डेरिवेटिव ऑपरेटर होता है डी बाय डी टी, इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहां पर जो कुछ भी लिखोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब किसके भी रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव ले सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसको क्या कहा जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये डेरिवेटिव से रिलेटेड है। तो वेलोसिटी क्या आएगा, वेलोसिटी इज ds बाय dt। देख लो बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा dv बाय dt, समझ रहे हो, dv बाय dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा x2 माइनस x1, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन के रेट को नहीं, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, मतलब x2 माइनस x1, या सिर्फ dx भी कह सकते हो आप, इसमें रेट इंपॉर्टेंट नहीं रखता, ठीक है ना। तो dx को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन। x मतलब क्या है, आपकी पोजीशन है, और पोजीशन चेंज होने को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लिया, क्या मिला, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लिया, क्या लिया, क्या मिला, एक्सेलरेशन। अब इसके रिवर्स जाओगे तो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन लोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन लोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो ये इंटीग्रेशन से आप रिवर्स भी जा सकते हो, ठीक है। इस तरह की चेन होती है बच्चों, पहले आपको पोजीशन फाइंड आउट करना होता है, फिर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना होता है, फिर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होती है, फिर आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होता है। और ये सारी चीजें कैसे फाइंड आउट की जाती है, डेरिवेटिव से। पोजीशन चेंज हो गई, डिस्प्लेसमेंट मिल गया, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये चेन होती है। तो इतनी सारी चीजें हमें काइनेमैटिक्स में पढ़नी है, काइनेमैटिक्स में ये इतनी सारी चीजें हमें पढ़नी है। बट दिस चीजें आर रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन इन काइनेमैटिक्स, बिकॉज हम सर्कुलर मोशन का काइनेमैटिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो ये चीजें हम सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, हाउ टू फाइंड पोजीशन, हाउ टू फाइंड पोजीशन इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। पहला क्वेश्चन क्या आएगा, हाउ टू फाइंड पोजीशन इन सर्कुलर मोशन। तो इसका आंसर है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर
या उसको कहा जाता है रेडियस वेक्टर। समझ रहे हो, पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर, सिंपल पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर। अब हो क्या रहा है बच्चों, देख लो, हमारा जो पार्टिकल है वो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे घूम रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इमेजिन करो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे जाएगा, वो ऐसे जाएगा, समझ रहे हो, ऐसे जाएगा, क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, डजंट मैटर। तो सर्कल के दो प्रॉपर्टी होती है, सर्कल को होता है सेंटर और रेडियस, सेंटर और रेडियस। तो सपोज शुरू में पार्टिकल यहां पर है पॉइंट ए पर, तो ए क्या हो गई उसकी इनिशियल पोजीशन, ए क्या हो गई इनिशियल पोजीशन, समझ रहे हो, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। अब टी टाइम में, किसमें, टी टाइम में वो घूम गया, वो घूम रहा है ना, तो किधर जाएगा, आगे जाएगा, और घूमते घूमते वो आ गया बी पर। तो बी क्या हो गया उसका, बी इज फाइनल पोजीशन, बी क्या हो गया फाइनल पोजीशन। अब हमें इस पोजीशन को लोकेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस सेंटर को एज ए रेफरेंस लेंगे, सेंटर को एज ए रेफरेंस लेंगे, और सेंटर से इस पॉइंट तक एक लाइन खींचेंगे, इसे कहेंगे रेडियस। क्या हो गया, रेडियस। अब ये जो पॉइंट है वो किधर है, सेंटर से अवे है, तो हमें इधर से इधर जाना पड़ेगा, इसलिए इसको दे देंगे हम डायरेक्शन। तो इसको कहा जाएगा वेक्टर आर, एंड वेक्टर आर इज नथिंग बट रेडियस वेक्टर। क्या होता है, रेडियस वेक्टर। तो वेक्टर आर क्या हो गया, रेडियस वेक्टर। क्या हो गया, रेडियस वेक्टर, समझ रहे हो, रेडियस वेक्टर। तो यहां पर मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, डेफिनेशन देखो रेडियस वेक्टर की। तो ऐसा वेक्टर, वेक्टर मतलब क्या होता है, जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, 11th में पढ़ा होगा आपने, ओके। अ वेक्टर, अ वेक्टर, अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम, a vector drawn from center of circle, center of circle to position of particle, a vector drawn from center of circle to position of particle is called radius vector। इसे क्या कहा जाएगा, रेडियस वेक्टर। ऐसा वेक्टर जो सेंटर ऑफ सर्कल से पोजीशन ऑफ पार्टिकल तक हम ड्रॉ करते हैं उसको क्या कहा जाता है, रेडियस वेक्टर। अब ये क्या देता है, इट gives position of particle, it gives position of particle performing circular motion, hence it gives position of particle, hence it is called, इसको क्या कहा जाता है, it is called position vector, position vector। अब इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर कैसी होती है, डायरेक्शन फ्रॉम सेंटर टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल, फ्रॉम सेंटर टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल, रेडियस वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम सेंटर टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल। समझ रहे हो। तो हमने अब तक क्या किया, सर्कुलर मोशन में पोजीशन फिक्स कर ली। तो पोजीशन कैसे फिक्स करोगे, पोजीशन फिक्स करने के लिए आपको एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा सेंटर से उस पार्टिकल के पोजीशन तक, तो उसको क्या कहा जाएगा, पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर विच इज ड्रॉन फ्रॉम center of circle to position of particle, it is called as radius vector, it has magnitude as well as direction, okay। तो it is denoted by vector r। अब इसका SI यूनिट क्या होगा, अब ये डिस्टेंस है ना बच्चों, तो इसका SI यूनिट होगा, SI यूनिट इज मीटर, CGS यूनिट होगा सेंटीमीटर, और इसके डायमेंशन क्या होंगे, डायमेंशन ऑफ रेडियस वेक्टर। अब डायमेंशन मतलब क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट LMT, अभी आता होगा यार आपको, लेंथ मास एंड टाइम। तो मीटर है ना, मीटर का क्या आ जाएगा, लेंथ टू द पावर 1, इसके डायमेंशन क्या आ गए, L टू द पावर n। सो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर। और अब तक हमने क्या किया, पोजीशन फाइंड आउट की। अब हमारा चेन याद करो, पहले पोजीशन के बाद क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल है, पहले हमने पोजीशन फाइंड आउट की। पोजीशन कैसे फाइंड आउट की, radius vector, a vector drawn from center of circle to position of particle is called as radius vector, it gives position of particle, hence it is called as position vector। डायरेक्शन क्या होती है, from center to the position of particle, और इसका SI यूनिट होता है मीटर, CGS यूनिट होता है सेंटीमीटर, उसके डायमेंशन होते हैं L टू द पावर 1। अब ये जो पार्टिकल है इसने क्या करामत की, ये गया A से B तक, कितने टाइम में, T टाइम में, ओके। तो अब B पोजीशन पर हम इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब ये जब A से B तक मूव हुआ तो इसने कुछ एंगल डिस्क्राइब किया, तो इस एंगल को कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो पोजीशन के बाद क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब सेकंड हेडिंग लगाओ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
देख लो बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिनोट करते हैं थीटा से। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब क्या कहना है, देखो द एंगल डिस्क्राइब बाय, सिंपल है, द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय पार्टिकल, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय पार्टिकल परफॉर्मिंग circular motion at the center of circle, उसे क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो, द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन एट द सेंटर ऑफ सर्कल, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसे क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब 10th ज्योमेट्री में देख लो, ये पार्टिकल यहां से यहां तक गया तो कितना एंगल बनाया उसने, थीटा, तो इसको क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब कुछ चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सपोज ये पार्टिकल है, यहां से शुरू किया उसने और यहां से यहां तक आ गया, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन ए है, ये फाइनल पोजीशन बी है, तो आपको पता करना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या कहोगे, 90 डिग्री। समझ रहे हो, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को क्या कहते हैं, π/2 रेडियन। कुछ याद आया मैथमेटिकल टूल, 90 डिग्री को क्या कहा जाता है, π/2 रेडियन। क्या कहा जाता है, π/2 रेडियन। अब ज्योमेट्री में आपके 10th में एक फॉर्मूला है, इस तरह से आपने सर्कल चैप्टर पढ़ा होगा, ये ऐसे कुछ होता है, ये आपकी रेडियस होती है, ये एंगल होता है, और इसको कहा जाता है आर्क। कुछ याद आया, इसको कहा जाता है आर्क। तो 12th का आपका पहला फॉर्मूला बच्चों, रिलेशन बिटवीन एंगल, आर्क एंड रेडियस, वो होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। कुछ याद आया, 10th में ज्योमेट्री में ये फॉर्मूला है बच्चों, आपको सर्कल चैप्टर में, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये फॉर्मूला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू आर्क कितना है, यस, और रेडियस कितनी है, आर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू यस डिवाइडेड बाय आर। वेरी फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ योर 12th सिलेबस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो डेफिनेशन क्या है, एंगल डिस्क्राइब मतलब कवर करना बच्चों, पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, तो इसने एक एंगल क्रिएट किया सेंटर पे, उसको क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। या इसको ऐसे भी कह सकते हो, एंगल डिस्क्राइब बाय पार्टिकल के बजाय एंगल डिस्क्राइब बाय रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर ने एंगल का किया ना, एंगल डिस्क्राइब बाय रेडियस वेक्टर, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इसका जो एसआई यूनिट होता है बच्चों, एसआई यूनिट होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन। एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। क्या होता है, रेडियन। इसका सीजीएस यूनिट एग्जिस्ट नहीं करता है। एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। और एक चीज याद रखो, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। कितना होता है, पाई रेडियन, मतलब 180 डिग्री इज इक्वल टू 3.14 रेडियन। ऐसे ये यूज होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, ये यूज हो जाएगा बच्चों। इस तरह से इसको मेमोराइज कर लो, 180 डिग्री इज इक्वल टू 3.14 रेडियन। पाई की वैल्यू तो पता होगी ना, 22/7, मतलब 3.14 रेडियन। ठीक है, अब ये जो होता है बच्चों, थीटा मतलब लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। और ऐसा एक पैरामीटर होता है, तो डेल ऑपरेटर होता है, डेल्टा थीटा, इसको कैसे पढ़ते हैं, डेल्टा थीटा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, डेल्टा थीटा, ठीक है, डेल्टा थीटा। इसका मीनिंग होता है स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसके आगे अगर डेल्टा लिख लोगे आप, तो उसका मीनिंग क्या होगा, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पॉज करके इतनी चीजें लिखो, हमें स्पेस चाहिए आगे के नोट्स लिखने के लिए। हो गया बच्चों, हो गया, चलो ठीक है, देख लो, इसको मैं रब कर देता हूं, उसको कंटिन्यू करेंगे आगे। तो हमने क्या पढ़ा कि एंगल डिस्क्राइब बाय पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसको क्या कहा जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा क्या होगा, लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा थीटा क्या होगा, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें बच्चों जो थीटा होता है, मतलब लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये स्केलर है। ये कैसा है, स्केलर। और डेल्टा थीटा जो है, ये है वेक्टर। आपका जो डेल्टा थीटा होगा, ये क्या होगा, वेक्टर होगा। क्या होगा, वेक्टर होगा। और इसके यूनिट भी पढ़े हमने, रेडियन, और ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन। और 1 रेडियन में, सॉरी, 180 डिग्री इज इक्वल टू 3.14 रेडियन, ये भी चीज हमने पढ़ी। ठीक है, तो थीटा एंड डेल्टा थीटा। ठीक है, अब आ जाते हैं थीटा के फॉर्मूला पे। तो थीटा कितना है, आर्क अपॉन रेडियस। थीटा कितना है, आर्क अपॉन रेडियस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया सारी चीजें
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन क्या होंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। मतलब डायमेंशन मतलब क्या लिखते हो आप? लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ कब होता है? जब मीटर आता है। मास कब होता है? जब किलोग्राम आता है। टाइम कब होता है? जब सेकंड आता है। अब इसका जो यूनिट है वो रेडियन। रेडियन मतलब ना मीटर है, ना किलोग्राम है, ना सेकंड है, तो ये 0 0 0। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन क्या आ गए? 0 0 0। तो एक चीज याद रखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज सच अ क्वांटिटी हैविंग यूनिट बट नो डायमेंशन। नो डायमेंशन, इसका यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन है क्या? नहीं। बहुत ही अलग तरह की क्वांटिटी है, इसका यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। ठीक है, लिख लिया आपने पॉज करके? चलो ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो हमें हमारी चेन कंप्लीट करनी है। कौन कौन सी? पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखो बच्चों, तो हम चेन लिख लेते हैं एक बार। ये पोजीशन, सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम। पोजीशन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद आएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड फाइनली एक्सेलरेशन। ठीक है, तो पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो ये किसी भी मोशन का काइनेमेटिक्स होता है। तो हमने पोजीशन पढ़ ली। पोजीशन के लिए आया रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर हमने पढ़ लिया। अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल। उसके बाद हमने पढ़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल डिस्क्राइब बाय रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ सर्कल। अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। तो जैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा उसको क्या कहेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। सिंपल सी चीज है बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, and angular velocity is denoted by one great symbol omega. This is not w बच्चों, राउंड निकालना होगा इसे। This is omega, not w. Do not confuse. Angular velocity is denoted by symbol omega. Okay, not w. ठीक है, तो क्या होता है बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो यहां पर हम क्या कहेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ angular displacement is called, उसको हम क्या कहेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रेट ऑफ चेंज को क्या कहेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज कैसे डिनोट किया जाता है? डेरिवेटिव से। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ओमेगा इज डी थीटा बाय डी टी। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब थीटा किस में मेजर करते हैं? रेडियन। और टाइम किस में मेजर करते हैं? सेकंड। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट इज रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अब इसके डायमेंशन क्या हो जाएंगे? डायमेंशन ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट एल एम टी। अब इसमें लेंथ, मास, टाइम चेक करो। रेडियन की तो कोई मीनिंग नहीं। सेकंड मतलब टाइम, ऊपर चला गया तो क्या होगा? सेकंड रेस टू -1, तो टाइम रेस टू -1, मास तो नहीं है, लेंथ भी नहीं है। L0 M0 T टू द पावर -1। एक चीज याद रखो, ओमेगा इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओमेगा इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। अब ये आखिरी में पढ़ेंगे, शायद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। घबराइए मतलब नेक्स्ट लेक्चर या इस लेक्चर के एंड में। राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल इसका डायरेक्शन देता है। क्या रूल है हम देखेंगे। ओके, तो क्या पढ़ा हमने? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज rate of change of angular displacement is called as angular velocity and rate of change is denoted by derivative omega is equal to d theta by dt रेडियन पर सेकंड। ऐसा यूनिट क्या होता है उसका? रेडियन पर सेकंड। ओमेगा के डायमेंशन L0 M0 T टू द पावर -1। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों और इस डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। सो दिस इज ऑल अबाउट एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या हो गई हमारी? एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी के लिए हमने क्या पढ़ा? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब देख लो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को चेंज किया, एंगुलर वेलोसिटी आई। रेडियस वेक्टर पोजीशन चेंज की तो क्या आया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को चेंज किया तो क्या आया? एंगुलर वेलोसिटी। देख लो बच्चों, एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल बताता हूं। हम वॉच को जब ऑब्जर्व करते हैं ना, वॉच में 3 हैंड होते हैं। एक सेकंड हैंड होता है, एक आपका मिनट हैंड होता है और एक आपका आवर हैंड होता है। तो देख लो,
सेकंड हैंड की एंगुलर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, बिकॉज वो जल्दी जल्दी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है ना। तो सेकंड हैंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड is greater than angular velocity of minute hand is greater than angular velocity of hour hand. आवर हैंड बहुत एटीट्यूड वाला होता है बच्चों, वो घूमता ही नहीं है, एक ही बार घूमता है पूरे दिन में। सेकंड हैंड बहुत बार घूमता है और मिनट हैंड उससे कम, लेकिन उसकी स्पीड आवर हैंड से ज्यादा होती है। तो एंगुलर एंगल कवर करने की स्पीड सबसे ज्यादा किसके? सेकंड हैंड की, जल्दी जल्दी फिरता है वो। उसके बाद मिनट हैंड, उसके बाद आवर हैंड, ठीक है ना। तो इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी डिटरमाइन की जाती है, ठीक है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी भी कौन सी क्वांटिटी है बच्चों? एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हम क्या करेंगे? एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करेंगे। आई होप आपने ये सारी चीजें लिख ली होगी। ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। उसको क्या कहेंगे हम? एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, तो लास्ट पॉइंट एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए सिंबल क्या है बच्चों? अल्फा, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय अल्फा। तो सिंपल सा है बच्चों, जब आप ओमेगा को चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये सर्कुलर मोशन होने की वजह से सारी चीजें एंगुलर रहेंगी। तो कैसी डेफिनेशन होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सिंपल सी डेफिनेशन होगी इसकी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ angular velocity, the rate of change of angular velocity is called, उसे हम क्या कहेंगे? आपका फेवरेट वर्ड is called angular acceleration. rate of change of angular velocity is called angular acceleration. तो सिंपल सा इसका कुछ प्रूफ आ जाएगा बच्चों, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। कैसे पढ़ोगे उसको? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा इसका फॉर्मूला। अब ओमेगा का यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकंड, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। ये सेकंड को नीचे ले लो तो फाइनली विल गेट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो अब इसके हम डायमेंशन लिखेंगे। डायमेंशन ऑफ अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन मींस अल्फा क्या आएंगे? एल एम एंड टी। तो देख लो बच्चों, रेडियन का कोई मीनिंग नहीं है लेंथ मास टाइम में। सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड रेस टू -2, तो टाइम का -2, किलोग्राम नहीं है, मास 0, मीटर नहीं है, लेंथ 0। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन भी कौन देता है? राइट हैंड रूल। अब ये राइट हैंड रूल क्या है पढ़ेंगे बच्चों। डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल, समझ रहे हो? डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। सो दिस इज ऑल अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, सिंपल से है बच्चों। देख लो, जब रेडियस वेक्टर से पोजीशन आती है, रेडियस वेक्टर चेंज किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज किया, एंगुलर वेलोसिटी आएगी, एंगुलर वेलोसिटी चेंज किया, क्या आएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, तो ये भी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और इस तरह से ये हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन हमने कवर किया, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो, चलो ठीक है। अब देखो, इनकी एनालॉजी बताता हूं बच्चों मैं आपको, जिससे कि आपका थोड़ा सा बेसिक बिल्ड हो जाएगा और चीजें समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये जो काइनेमेटिक्स है हम लीनियर मोशन के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो देख लो, लीनियर मोशन और दूसरी चीज सर्कुलर मोशन, ठीक है। लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। तो लीनियर मोशन के लिए बच्चों देख लो, पोजीशन डिनोट की जाती है यहां पर यक्स से, और यहां पर पोजीशन डिनोट की जाती है रेडियस वेक्टर से, समझ रहे हो? रेडियस वेक्टर। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन चेंज की तो क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x2 माइनस x1, चेंज इन पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। तो एंगल डिस्क्राइब होता है यहाँ पर, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, याद आ रहा है? आर्क अपॉन रेडियस, और इसका यूनिट होता है रेडियन। इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन, और इसका यूनिट होता है मीटर। लीनियर का क्या होता है? मीटर, एंगुलर का क्या होता है? रेडियन। उसके बाद आती है वेलोसिटी। तो यहां पर जो वेलोसिटी होती है वो होती है v, एंड v इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट dx बाय
dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज लीनियर वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट मेजर होता है मीटर में, टाइम मेजर होता है सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड, या मीटर का आप सेंटीमीटर लिख सकते हो, सेंटीमीटर पर सेकंड, ऐसे दो यूनिट होते हैं वेलोसिटी के। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं रेडियन में और टाइम मेजर करते हैं सेकंड में, तो इसका यूनिट बन गया रेडियन पर सेकंड। उसके बाद आएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ पर लीनियर होता है, लीनियर एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाय dt। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, टाइम का होता है सेकंड, सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सीजीएस होता है, ये एसआई होता है। और यहाँ पर होता है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा डी ओमेगा बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगल डिस्क्राइब करने की जो वेलोसिटी होती है उसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, और इसका यूनिट आ जाएगा रेडियन पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज द एनालॉजी बिटवीन linear displacement, linear velocity, linear acceleration and angular displacement, angular velocity and angular acceleration। ठीक है बच्चों, लिख लो, पॉज करके लिख लो, पॉज करके लिख लो। चलो ठीक है। अब और हम क्या करते हैं बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन को थोड़ा सा शॉर्टकट में एक टेबल फॉर्म में आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, लिखो फिर, चलो देख लो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड फाइनली एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसका सिंबल बच्चों, पहले तो हम सिंबल देखेंगे। सिंबल क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का थीटा या डेल्टा थीटा। थीटा और डेल्टा थीटा में फर्क क्या है, ये लार्ज और ये स्मॉल। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ओके, अब नेचर बताएंगे, नेचर। अब नेचर क्या होगा, ये जो थीटा है, थीटा इज स्केलर। थीटा कैसा होता है, स्केलर। लेकिन डेल्टा थीटा कैसा होता है, वेक्टर। कैसे, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर एंड लार्ज इज स्केलर। समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट चीज है। ओमेगा ऑलवेज वेक्टर एंड अल्फा इज ऑलवेज वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। उसके बाद बताएंगे यूनिट। यूनिट इसका क्या होता है, रेडियन। रेडियन इसका होता है रेडियन पर सेकंड, इसका होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद ले लेंगे डायमेंशन। डायमेंशन, डायमेंशन क्या होते हैं, इसके डायमेंशन डायमेंशनलेस है, L0 M0 T टू दी पावर 0। इसके डायमेंशन L0 M0 T टू दी पावर -1। वाई, बिकॉज सेकंड नीचे है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1। रेडियन के लिए कोई सिंबल नहीं होता। उसके बाद L0 M0, अब यहाँ पर सेकंड टू दी पावर 2 है, ऊपर जाके -2, तो T टू दी पावर -2। फाइनली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। 3 फॉर्मूले आज के लेक्चर से आपको याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। समझ रहे हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद आएगा अल्फा डी ओमेगा बाय डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज ऑफ को क्या कहा जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस तरह इस लेक्चर को करते हैं हम समाप्त बच्चों। ये था हमारा लेक्चर नंबर 1। अब जो है लेक्चर नंबर 2 है, उस लेक्चर नंबर 2 की शुरुआत हम करेंगे। 10-12 एमसीक्यू लेंगे कुछ। एक चीज याद रखो बच्चों, दिस लेक्चर सीरीज इज डेडिकेटेड टू प्योरली एमएससीईटी। बोर्ड का तो उसमें हो ही जाएगा, सारे एक्सप्रेशन थियोरेटिकली हम डिटेल में देखने वाले बोर्ड के लिए, लेकिन साथ ही साथ आपका एमएससीईटी का प्रिपरेशन भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अच्छे से पढ़ाई करते रहे। और जिसका जो भी लोग ये लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको बाय बाय, आप चले जाइए। अब जो स्टूडेंट है उनके लिए मैं कुछ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। जो भी हमारे क्लासरूम के स्टूडेंट है उनको क्या करना है, एक नंबर पे कॉल करना है, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी हाय डाल के आपका नेम डाल सकते हो। आपको क्या करना है, हमारे एप्लीकेशन आईडी में हमने अपने ट्यूशन का एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन लिया है हमने, तो आप प्ले स्टोर में जाके साजिद सर्स कोटा पैटर्न सर्च करो, आपको मिल जाएगा। साजिद सर्स कोटा पैटर्न ये नाम से प्ले स्टोर में हमारा एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन पे हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। इस एप्लीकेशन में लेक्चर सीरीज तो यूट्यूब के टाइप ही होगी, लेकिन बच्चों इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है, इस पे टेस्ट बहुत बढ़िया है बच्चों। टेस्ट बहुत अच्छे से जनरेट किए जा सकते हैं, और टेस्ट सबमिट होने के बाद तुरंत ही आपको इसका रिजल्ट भी पता चल जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग सी ऐप हमने डिजाइन की हुई है बच्चों, तो ये आपको सर्च करना है, इंस्टॉल कर लेना है, और इस नंबर पे 9637999997
ठीक है 9। ओके पसंद, मेरा फेवरेट नंबर है ना, इसलिए ऐसा नंबर है बच्चों ये। तो इस वीआईपी नंबर पे बच्चों इस नंबर पे आपको नंबर सेव करके एक तो कॉल कीजिए, या फिर आप उसको व्हाट्सएप पे आप हाय और आपका पूरा नाम डाल दीजिए, मैं आपको ऐड कर लूंगा। ठीक है, और जो कुछ भी ऑनलाइन से पढ़ना चाहते हैं, ओके, उनके लिए बहुत ही रीजनेबल प्राइस में हमने कोर्स डिजाइन किया है। उनको भी साल भर तक हम ये एप्लीकेशन रन करने वाले हैं। लॉकडाउन खुल गया तभी भी ये एप्लीकेशन रन होगा। जो ऑनलाइन से सीखने वाले बहुत बच्चे, ज्ञान माता स्कूल नांदेड़, निजामाबाद, बिहार, बहुत बच्चे जुड़ रहे हैं। तो ऑनलाइन से भी आप पढ़ सकते हो। देखो बच्चों, प्रॉब्लम क्या है, आपको सिचुएशन के हिसाब से बदलना होगा। सिचुएशन के हिसाब से बदलना होगा। अगर आप कहोगे नहीं सर हम ऑफलाइन में ही पढ़ेंगे, ऑनलाइन का हमें समझ नहीं रहा, तो आप पीछे गिर जाओगे। ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों हम बहुत ही बढ़िया, अब इसके बाद केमिस्ट्री का भी सिलेबस हम स्टार्ट करने वाले एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर। सारी चीजें आपको पता चल जाएगी, सिर्फ आप ये चीज कर लीजिए, आपका एडमिशन कंफर्म हुआ क्या चेक कर लीजिए, और ये हम सारी चीजें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में। ओके, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।